गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप जीएसटी के अंदर लेट फीस से सामना करते थे। अब आपको इनकम टैक्स के अंदर जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। ऐसा इंफॉर्मेशन और ऐसा इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन करा हुआ है ये लेटर जिसमें इन्होंने बताया है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 डबल एडी फॉर फॉल्स एंट्री एटसेट्रा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उसके अंदर अगर आप किसी भी तरीके की फॉल्स एंट्री करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके बारे में जो बातें यहां लिखी गई हैं ये आप पढ़ेंगे तो आपको अकाउंट्स जब आप बनाते हैं अपना या अपने किसी क्लाइंट का तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखेंगे तो सेक्शन 271 डबल एडी किस चीज की बात कर रहा है। 271 डबल एडी को समझने से पहले आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में फाइल होना है, जिसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 24 जनवरी 2021 को रखा गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सीट्स जो हैं वो अब क्लोज होने वाली हैं। अगर आप कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। अब देखिए, जो ये नोटिस आया है और उसके अंदर जिस सेक्शन का रेफरेंस है वो क्या कहता है। ये कहता है, इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट दैट with effect from 1st April 2020 section 271 double AD has been inserted, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से ये नियम लागू कर दिया गया as per the provisions of this section। अब यहां पर जो सेक्शन कहता है वो क्या कहता है उसको समझना बेहद जरूरी है। ये कहता है, if it is found that in the books of account maintained by the person there is a false entry or an omission of any entry which is relevant for computation of total income of such person to evade tax liability, the assessing officer may direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to the aggregate amount of such false और omitted entry। इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अब आप समझिएगा, आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, आपने एंट्री करी परचेज इनवॉइसेस की, जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से करा। लेट सपोज 10 लाख रुपए का परचेज आप करते हैं। आपने सेल्स की एंट्री करी, आपने सेल्स की एंट्री करी है लेट सपोज 25 लाख रुपए का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि काफी सारे इनवॉइसेस जो हैं वो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू को करके किए जाते हैं। अब यहां पर दिक्कत ये आती है, जब अकाउंट्स फाइनलाइजेशन की बात आती है तो स्टॉक के अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए यहां पर जो है एंट्रीज का काम होता है। एंट्रीज किस तरीके से, यहां पर यूआरडी परचेजेस के इनवॉइसेस जो हैं वो बना दिए जाते हैं। फॉल्स इनवॉइसेस, फॉल्स एंट्रीज बना करके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो अब अगर आपने ऐसी एंट्रीज कर रखी हैं जिसका एविडेंस आपके पास नहीं है, जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है, एक्चुअल में कोई माल परचेज नहीं हुआ या एक्चुअल में कोई वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, सिर्फ एंट्रीज मारी हुई है, तो इसके लिए सेक्शन 271 डबल एडी जो है वो लगाने की बात हो चुकी है। और इसके अंदर जो पेनल्टी है वो है अमाउंट जितना का आपने एंट्री मारा है उस पूरे अमाउंट की पेनल्टी जो है वो लगा दी जाएगी। और दूसरा क्लॉज क्या है, an omission of any entry which is relevant for computation of total income of such person। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि लेट सपोज आपके पास कोई सेल्स टर्नओवर था और उस बिल को आपने डिलीट कर दिया या ओमिट कर दिया ताकि आपकी रेवेन्यू कम हो और अकॉर्डिंगली टैक्स लाइबिलिटी जब आप कंप्यूट करें तो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए। तो अगर आपने फॉल्स एंट्री मारी है
या ऐसी कोई एंट्री डिलीट करी है जिससे आपकी टैक्स कंप्यूटेशन और उससे रिलेटेड लायबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, तो सेक्शन 271 AD जो है अब आपको हिट करने वाला है और बहुत बुरी तरीके से हिट कर सकता है। यहां पर इन्होंने जो चीजें बता रखी हैं एक्ट के अंदर, प्रोविजन के अंदर, वो बता रखी है कि पेनल्टी कितनी होगी। पेनल्टी विल बी सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। जितने की एंट्रीज आप फॉल्स मारेंगे या जितनी की एंट्री आप ओमिट करेंगे, उस पूरे अमाउंट के ऊपर आपको पेनल्टी, उस पूरे अमाउंट का जो इक्विवेलेंस है वो पेनल्टी जमा करना होगा। अब देखिए फॉल्स एंट्री का क्या मतलब। फॉल्स एंट्री का इन्होंने बता रखा है मीनिंग फॉर्ज्ड और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने सेल्फ इनवॉइसिंग कर लिया, बैठ करके ठप्पा मार के इनवॉइस जो बना लेते हैं, फोर्ज्ड या फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट सच एज फॉल्स इनवॉइस, यानी कि जो वो इनवॉइस जिससे एक्चुअल परचेज नहीं हुआ। जीएसटी में फेक इनवॉइसेस को लेकर के ऑलरेडी एक्शन चल रहे हैं, आईटीसी ब्लॉक किया जा रहा है। अब उन केसेस में जितनी भी फेक इनवॉइसेस की एंट्रीज करी गई होंगी उससे रिलेटेड इनकम टैक्स के अंदर भी टैक्स सेक्शन 271 AD के द्वारा पेनल्टी लगाई जाएगी। और इन जनरल अ फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि कोई भी आप वाउचर बना लेते हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना लेते हैं लेकिन वो फॉल्स रहता है, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी जो है लगाई जा सकती है, क्योंकि वो फॉल्स एंट्री मानी जाएगी। और इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इशूड बाय द पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसीट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनवॉइसेस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, बट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है वो नहीं करी गई है, तो वो भी फॉल्स एंट्री के दायरे में आ जाएगी। इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू और फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर आप इस चीज को जीएसटी के रूल 86A से जोड़ के देखेंगे तो वहां पर भी ये चीजें बताई गई थी कि जो इनवॉइस, जी हां फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब वहां पर ये बताया गया है कि अगर आपका कोई आईटीसी है जो आपने ऐसे पर्सन से लिया है जो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया, तो आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका इंपैक्ट, अगर आपका कोई आईटीसी ब्लॉक हुआ है और उसका परचेज आपने अपने बुक्स में दिखा रखा है, तो सेक्शन 271 AD जो है वो भी अब आपको हिट करेगा अगर आपने उस आईटीसी ब्लॉक वाले सेक्शन को लेकर के अपना जवाब जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं दिया है और आईटीसी अनब्लॉक नहीं कराया है, ये जस्टिफाई करते हुए कि इनवॉइसेस जो है वो सही है। क्योंकि यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है इनवॉइस वैसे लोगों से अगर आपने लिया है जो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं 86A का लिंकेज जो है आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। तो जीएसटी के पेनल्टी और इनकम टैक्स का ये प्रोविजन दोनों मिलके आपकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, इसीलिए अब आपको बेहद सावधानी से बुक्स के अंदर जो है वो एंट्रीज मारनी होंगी। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 271 ADG का क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी न्यू रिटर्न की पहली कोर्स हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन में लॉन्च कर दी गई है नॉमिनल रेट के ऊपर। आप उस कोर्स का यूज कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो कोर्सेज हैं उसको हम लोग आपके साथ और ज्यादा यूजर फ्रेंडली कर सके। कोर्स को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप कोर्स का परचेज जो है वो कर सकते हैं और उसको जीएसटी प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्लीकेशन पे ही आप फोन के ऊपर देख पाएंगे। पीसी या लैपटॉप की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कराने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी मैगजीन जो है बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको मंथली टैक्स अपडेट्स मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।